हेलो गाइस, अभी हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या होती है जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में जो संख्या होती है उसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो ए और जो बी है वो होते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। और इसमें जो ए जो है ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो ये वाला पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और ए और बी जो दोनों हैं वो दोनों की दोनों वास्तविक संख्या है। आयोटा जो है उसको कहते हैं अपन काल्पनिक संख्या, या फिर इसको ऐसे डिनोट करते हैं अंडर रूट ऑफ -1। काल्पनिक संख्या क्या होती है? इमेजिनरी नंबर। इसको बोलते हैं जैसे कोई भी संख्या का ऋणात्मक मान अंडर रूट के अंदर आ जाए ना, उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अब देखो, अब बात करते हैं आयोटा के बारे में। तो आयोटा की वैल्यू क्या क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा इक्वल्स टू होता है अंडर रूट -1, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा की क्यूब होगी माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 होगी आयोटा की पावर 4 होगी 1, फिर आयोटा की पावर 5 वापिस आयोटा 6 -1 7 माइनस आयोटा और 8 1। अब ये देखो 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो अपन क्या कहते हैं, यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे 4 के बाद रिपीट हो रही है तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वापिस से वो रिपीटेशन में आ जाएगी। जैसे तो फिर अपन मान लो एक आयोटा की पावर 100 का निकालेंगे, तो आयोटा पावर 100 का क्या होगा? आयोटा की पावर 100 का होगा, यहाँ पे देखो 0 बच रहा है। आयोटा की पावर 100 में 100 डिवाइड बाई 4, तो कुछ भी नहीं बच रहा ना, बाकी नहीं बच रहा तो मतलब आ जाएगी 1। तो अभी देखो आयोटा की पावर, ये देखो 5 का ही निकाल के देख लेते हैं। 5 का निकालेंगे तो आयोटा की पावर 5/4, कुछ एक बार बच रहा है, तो आयोटा आ गया ना यहाँ पे, ये देखो आयोटा आ गया। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि जब अभी देखो अपने पास क्या है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। अभी ये पार्ट हो गया रियल ऑफ जेड, ये पार्ट हो गया इमेजिनरी ऑफ जेड। इसको ऐसे लिखने का तरीका ये हो गया, ठीक है। अगर रियल ऑफ जेड अगर 0 हो गया, रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0 हो गया, ए हो गया, तो जेड इक्वल्स टू क्या आएगा? आयोटा बी, जो कि क्या हो गया? प्योरली इमेजिनरी और शुद्ध काल्पनिक हो गया जेड। और अगर इमेजिनरी ऑफ जेड 0 होता है तो यहाँ पे क्या हो गया? इमेजिनरी ऑफ जेड होते ही जेड इक्वल्स टू ए आ गया, और ये हो गया प्योरली रियल, मतलब शुद्ध वास्तविक, ठीक है। ये दो चीजें हो गई यहाँ पे कि अगर a इक्वल्स टू 0 हुआ तो शुद्ध काल्पनिक आ जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। और ये वाला 0 हुआ, इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब b 0 हुआ, तो जेड इक्वल्स टू a ही बचेगा, जो कि प्योरली रियल होगा, मतलब शुद्ध वास्तविक होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें आ गई। अभी अपन देखते हैं इन पे संक्रियाएं, जैसे कि मतलब संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो योग की संक्रिया होती है सबसे पहले, ठीक है। तो योग की संक्रिया होती है तो मान अपन क्या कर लेते हैं कि कोई भी माना, एक तो Z1 है, a प्लस आयोटा बी, दूसरा Z2 है अपने पास C प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो यहां से अपन अब क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि Z1 प्लस Z2 क्या होगा? Z1 प्लस Z2 होगा a प्लस आयोटा बी। ये योग की संक्रिया आ गई यहाँ पे अपने पास, Z1 प्लस Z2, तो a प्लस आयोटा बी और C प्लस आयोटा डी। इसको करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? a प्लस सी, क्योंकि आयोटा वाली टर्म को एक साथ ले लेंगे दोनों को, और बिना आयोटा वाली को एक साथ ले लेंगे, तो a प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, ठीक है। अभी ये चीज माइनस में भी देखेंगे, तो माइनस में देखेंगे तो क्या आएगा? Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी। तो ये आ जाएगा, फिर a माइनस सी प्लस आयोटा आ जाएगा और b माइनस डी। अब थोड़ा गुणा के अंदर देखना है, गुणा के अंदर देखना है तो अपने पास Z1 डॉट Z2 क्या करेंगे? a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी से करेंगे। तो इसका क्या आएगा? इसका देखो a का पहले करेंगे c से, फिर a का करेंगे
आयोटा डी, फिर प्लस इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी और डी। अभी देखो अपने को ए और सी तो आ गया, फिर क्या आएगा बी और जो डी है उसके अंदर ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो बी और डी लिख लिया, ठीक है। वो फिर क्या करेंगे, अपने पास क्या है, ये आयोटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ए डी प्लस बी सी आ गया। तो यहाँ से देखो ए सी माइनस बी डी ये एक पार्ट हो गया, प्लस आयोटा में बन गया ए डी प्लस बी सी, ये अपने पास बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अपने पास चौथी संक्रिया बच गई। चौथी संक्रिया कौन सी बच गई, चौथी बच गई अपने पास भाग की संक्रिया बच गई। तो भाग की संक्रिया के लिए क्या करेंगे, अपन करेंगे ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि सी और डी नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब सी नॉट इक्वल टू 0 और डी नॉट इक्वल्स टू 0, अदरवाइज तो इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अभी ए प्लस आयोटा बी की, इसी तरीके से अपन निकाल लेंगे, लेकिन इसमें एक संयुग्मी को उपयोग करना पड़ता है अपने को, ऐसे निकाल कैसे पाएंगे। तो संयुग्मी के बारे में देखेंगे बाद में, पहले एक बार जस्ट समझ लेते हैं संयुग्मी होता क्या है। संयुग्मी होता है इसी का c माइनस आयोटा डी, इसको एक बार माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है, उससे गुणा कर देंगे तो संयुग्मी आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे ओपन करके, तो आएगा अपने पास ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके बाद अपने पास आ गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर ये इसके पूरे के अंदर है, ये पूरे में ऐसे, ठीक है। अभी एक चीज देखो, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करने के बाद जो नीचे अपने पास सिर्फ सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ही आएगा। ये आपको खुद को निकाल के देख लेना है एक बार, अगर कोई दिक्कत ना हो फिर, ठीक है। और अभी देखो हमने क्या देखा था, अभी एक संयुग्मी के बारे में बात कर रहे थे, ये अपना आ गया चारों संक्रियाएं होगी। अभी संयुग्मी क्या होता है, इसके लिए संयुग्मी होता है, जो संयुग्मी होता क्या है, संयुग्मी सबसे पहले अपन एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा पी ले लेंगे। तो संयुग्मी को एक तो डिनोट करते हैं बार से, z बार से, तो वो आएगा x माइनस आयोटा सॉरी ए माइनस आयोटा बी। अभी इसको ग्राफ से देखो, जैसे कोई भी ये नंबर आ गए ए बी है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर थीटा से है ना, थीटा एंगल से, तो फिर इतना का इतना इसके नेगेटिव पार्ट में सेम जो बनेगा ए और माइनस बी बनेगा। यहाँ पे ए और माइनस बी जो बनेगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे माइनस थीटा में जो बनेगा और इसके नीचे ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं अपन संयुग्मी, और इसको डिनोट करते हैं जेड बार से। अभी हम बात करेंगे, एक होता है मापांक। मापांक और निरपेक्ष मान बोलते हैं जिसको सम्मिश्र संख्या के लिए। तो सम्मिश्र संख्या अपन यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, ए प्लस आयोटा बी मान के चल रहे हैं। इसको मॉडुलस ऑफ जेड से डिनोट करते हैं मापांक, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो इसका निकल के आता है वो होता है इसका मापांक। एक अब होता है कोणांक। कोणांक कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोणांक के लिए अपन देखो ग्राफ से समझते हैं चीजें। ये हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है। यहां से एक रेडियस वेक्टर, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, और ये होता है रेडियस वेक्टर ले लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वही एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, ये हो गया एक्स दूरी हो गई एक्स एक्सिस पे यहां से यहां तक, और ये वाई एक्सिस पे कौन सी दूरी होगी, ये हो गई वाई एक्सिस। तो अभी अपने पास देखो ये आ गई एक्स एक्सिस पे, ये आ गई वाई एक्सिस पे। एक चीज जानते हैं अपन यहां से 10, एक चीज होता है
लाल बट्टा कक्का। ठीक है, तो अपन यहां से देखो टेन थीटा इक्वल्स टू निकाल सकते हैं। एल ये हो गया एल वाई अपॉन ए क्या हो गया आधार एक्स, लंब बटा आधार का हो गया, लंब बटा आधार हुआ कि नहीं हुआ, लंब बटा आधार हो गया। तो ये लो, अभी यहां से थीटा कोणांक थीटा ही तो फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है तो ये कर देंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और ये जो आया इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ, ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड, और इसको बोलते हैं रेडियस। मेन चीज ये क्या आ गई अपने पास, ये आ गई रेडियस। अब ये देखो एक चीज, ये जिसको हमने यहाँ पे दर्शाया ना, इसको बोलते हैं सम्मिश्र तल। मतलब z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये चीज हमने ले ली z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जो रियल सम्मिश्र संख्या को जो दर्शाते हैं, जिस चीज से जिस तल में दर्शाते हैं उसको बोलते हैं सम्मिश्र तल। एक चीज देखो, ये देखो जैसे अपने पास z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 4 होता, 4 आयोटा या फिर आयोटा 4 दोनों, इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो 3 क्या है अपने पास, एक्स एक्सिस पे देखते हैं 3 ना, देखो 3 1 2 3, ये यहाँ पे 3 आ गया। तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे देखो 4 1 2 3 4, ये यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा ना, ये पॉइंट, ये इसको दर्शा दिया। और ये जो पॉइंट बन रहा है ना 3 प्लस आयोटा 4 बन रहा है, ये पॉइंट, ये सम्मिश्र तल हो गया। ठीक है, इसको एक नाम आर्गन तल भी बोलते हैं, आर्गन तल या समतल, और एक बोलते हैं गोस, गोस ये समतल। ठीक है, तो और इसके लिए अभी अपन देखेंगे एक चीज और, कि इसको पोलर फॉर्म में कैसे, पोलर फॉर्म में भी इसको दर्शाया कैसे जाता है। तो पोलर फॉर्म में इसको लिखते हैं z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं। अभी अपन इनके गुण धर्म के बारे में बात करेंगे। सारे के सारे गुण धर्म एक पेज में अलग से देखते हैं। प्रॉपर्टीज, तो अभी हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जेड क्या होता है, जेड बार क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। तो अपन मान लेते हैं, माना जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी होता है, जेड बार इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी होता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास अब आ जाएंगी सारी की सारी चीजें। सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे इसको जेड प्लस जेड बार से। तो पहली प्रॉपर्टी ये है जेड प्लस जेड बार है। जेड प्लस जेड बार क्या होता है, जेड प्लस जेड बार, तो जेड प्लस जेड बार ए प्लस आयोटा बी हो गया प्लस ए माइनस आयोटा बी हो गया। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे, ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी से आयोटा बी कट जाएगा और 2 ऑफ ए। अभी ये देखो 2 ऑफ ए आ गया ना, तो 2 ऑफ ए क्या है, ए क्या होता है अपना रियल पार्ट होता है ना, रियल ऑफ जेड हो गया। इसी प्रकार से जेड माइनस जेड बार निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 2 ऑफ, सिमिलरली ऐसे ही चेक कर लेना है अपने को, इमेजिनरी ऑफ जेड आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो आएगी जेड बार का पूरे का फिर से बार, डबल टाइम बार, मतलब 2 बार संयुग्म में लेने पे सेम वही संख्या आ जाती है। ठीक है, और फिर आता है एक Z1 प्लस माइनस Z2, और इसका पूरे का अगर बार हो तो ये आ जाएगा Z1 प्लस माइनस Z2, इन दोनों का अलग अलग पूरे में संयुग्मी आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, पांचवी अगर बात करें Z1 डॉट Z2 आ जाए, ठीक है, पूरे का, तो फिर वही Z1
बार डॉट Z2 का बार। फिर अपन इसकी बात कर लेते हैं, Z1 और Z2 के पूरे भागफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो Z1 का बार आ जाएगा, Z2 का बार आ जाएगा। लेकिन अपने को एक बट्टे में जब भी संख्या आ जाती है, तो जैसे कि डिनोमिनेटर में जो भी संख्या आ जाएगी उसके लिए अपने को क्या नहीं होना चाहिए, वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ये इक्वल्स टू जीरो होना नहीं चाहिए, अदरवाइज तो ये टेंड्स टू इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, अभी 7 नंबर पे देखें Z बार। अब देखो Z डॉट Z बार करेंगे दोनों को, तो फिर आएगा ये रियल ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ Z का स्क्वायर। ये चीज अपने को फाइंड आउट कर लेनी है, निकाल के चेक कर लेना है एक बार कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अदरवाइज किसी भी एग्जाम्पल को लेना है और उससे भी निकाल लेना है। अब देखेंगे मॉडुलस ऑफ Z ग्रेटर देन होता है रियल ऑफ Z से, ग्रेटर देन होता है ये लो, मतलब कि मॉडुलस ऑफ Z ग्रेटर देन होता है मॉडुलस ऑफ रियल ऑफ Z से, और रियल Z और ये जो बड़ा होता है इससे रियल Z, मतलब रियल ऑफ Z सबसे छोटा हो गया। और सिमिलरली ये चीज होती है इमेजनरी के लिए भी। अभी देखो इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 4 + 3 आयोटा ले लिया। ठीक है, तो इसका मॉडुलस ऑफ Z कैसे निकालेंगे? मॉडुलस ऑफ Z निकालना था अपने को, पता था x² + y² करा था हमने, तो करा था तो करो 16 + 9 ये आ जाएगा 5। मॉडुलस ऑफ Z आ गया। अभी अपने पास क्या क्या निकालना है? रियल ऑफ Z निकालना है ना, तो रियल ऑफ Z निकालो। तो रियल ऑफ Z निकालेंगे तो रियल ऑफ Z क्या आएगा? रियल ऑफ Z अपने को पता है, यहाँ पे रियल क्या है, वास्तविक वाला कौन सा है? 4। रियल ऑफ Z हो गया अपने पास 4। ठीक है, और रियल ऑफ Z का मापांक, फिर से मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका तो यही आ जाएगा 4 का। इसका क्या करेंगे मॉडुलस ऑफ Z में? सेम जैसे इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, तो मॉडुलस ऑफ रियल Z भी 4 ही आ गया। यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव संख्या होती तो अपने पास क्या करते, अपन उसको नेगेटिव हटा देते और ये लिख देते। सिमिलरली अपने पास इमेजनरी ऑफ Z देखो क्या है, इमेजनरी ऑफ Z है अपने पास 3, यहाँ पे 3, और मॉडुलस ऑफ इमेजनरी ऑफ Z क्या आ गया? 3 आ गया। अभी इस प्रॉपर्टीज को देखो, यहाँ से इस वाली के लिए देखो, फर्स्ट के लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और ये होगी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को देखो अपने, यहाँ पे क्या आ रहा है? मॉडुलस ऑफ Z क्या है? 5 है, ग्रेटर देन है 4, ग्रेटर देन 4। दूसरी वाली के लिए देखो क्या है? 5 है। मॉडुलस ऑफ इमेजनरी ऑफ Z क्या है? 3, फिर ये भी 3। यहां से अपन कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, अभी अगली प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ Z इक्वल्स टू होता है Z बार, मॉडुलस ऑफ Z इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ Z। ये सारी की सारी चीजें इक्वल होती हैं, मतलब इनका जो मापांक होता है ना, ये चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, सारा का सारा हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ट्राई कर लेना, 3 + आयोटा 5। इसका एग्जांपल ट्राई कर लेंगे तो इससे अपने को पता चल जाएगा। ये Z इक्वल्स टू हमने देख लिया। अब Z बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 - आयोटा 5। ये सारी की सारी मॉडुलस ऑफ Z वाले फॉर्मूले में लगा के ट्राई करके देख लेना है हमको। फिर अगली प्रॉपर्टी है Z1 Z2। अगर ये ऐसे है तो ये हो गया, ये तो हाँ मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2 अलग अलग आ जाएगा दोनों। डिवाइड के अंदर है तो क्या आ जाएगा? Z1/Z2 है, तो फिर आ जाएगा Z1 का मापांक और Z2 का मापांक। बट अपने को एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी क्या है, वो क्या है? Z1 का मापांक और Z2 का मापांक तो ये तो आ गया, अपने को जो ध्यान रखना है वो क्या है? Z2 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी Z1 + Z2 Z1 + Z2 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो इनइक्वलिटी है ना, ये एक इनइक्वलिटी होगी, इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ठीक है, अगले की बात करेंगे। Z1 + Z2 आ गया, ग्रेटर देन हो गया, तो Z1
माइनस ऑफ Z2 आ गया। ठीक है, 14 नंबर के अंदर बात करेंगे Z1 माइनस ऑफ Z2 के लिए, ये लेस देन होता है Z1 प्लस ऑफ Z2 के। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, 13 और 14 और ये 13 और 14 के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल में लिखेंगे Z1 इक्वल्स टू, यही अपना एक ही एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन करेंगे तो अपने को ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। तो हमने ये कर लिया, तो इसके लिए मॉडुलस ऑफ Z1 क्या हो गया, 5 हो गया ना, और Z2 क्या हो गया, 3 प्लस आयोटा 4 आयोटा ले लो जो, या फिर आयोटा 4 या 4 आयोटा। तो वही अपने पास Z1 और Z2 तो दोनों बराबर आ गए। फिर करो Z1 माइनस से Z2 करो, Z1 माइनस Z2 यहाँ से अपन करेंगे तो क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 माइनस के 4 आयोटा। तो यहाँ से 1 माइनस आयोटा आ रहा है। तो अब इसका मॉडुलस निकालो, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर करेंगे तो भी वो 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 आ गया अंडर रूट ऑफ 2। अभी एक सिमिलरली Z1 प्लस Z2 करके देख लेते हैं। यहाँ से पहले तो Z1 Z2 करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, खुद से करनी है ये चीज। फिर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकाल लेना है, ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से तो अपन तो पहले वाला यही कर रहे हैं, तो इसका देखा हमने, ये यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी में डाल के देखते हैं। तो ये वाली में डाल के देखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 दोनों का क्या आ रहा है, 5 प्लस 5 10 आ रहा है। ग्रेटर देन आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंडर रूट 2 ये ग्रेटर देन आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जा रही है। ठीक है, अब एक 15 नंबर लास्ट प्रॉपर्टी एक हम देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि वो है Z स्क्वायर Z डॉट Z बार, ये होगी Z स्क्वायर Z डॉट Z बार। और इसमें एक चीज ये वाली हो गई। ठीक है, अभी हमारे पास एक चीज आती है सम्मिश्र फलन। हमने क्या देख लिया, कोणांक, इसका कोणांक वगैरह सब देख लिया। अब अपने को एक सम्मिश्र फलन के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर ये सारा हो गया कि सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं, संख्या के बाद में अपने पास आ गया फलन के बारे में बात करेंगे अपन। तो फलन क्या आएगा, सम्मिश्र फलन। सम्मिश्र फलन किसको बोलेंगे अपन, जैसे कि अपने पास कोई संख्या Z इक्वल्स टू x प्लस है आयोटा